ये चीफ जस्टिस साहब की जिम्मेदारी है जो सो मोटो पावर्स रखते हैं। सो मोटो पावर्स मैरिज हॉल ठीक करने के लिए नहीं होते। सो मोटो पावर्स जो है ये अफसरों को दबाने के लिए नहीं होते, ये इस मौके के लिए होते हैं कि आज इस सारे इलेक्शन कमीशनर को बुलाएं, पूछें भाई क्या हुआ चीफ इलेक्शन कमीशनर को, क्या हुआ मुल्क के अंदर। ये सिर्फ ये इलेक्शन नहीं है, 18 में भी यही हुआ, उससे पहले हर इलेक्शन में होता रहा। तो हम इन खराबियों को भुगत रहे हैं। लेकिन सर लेवल होता है, एक पानी का इतना लेवल, एक इतना, एक बेमानी का भी इतना लेवल, इतना लेवल, इतना लेवल। पब्लिक मैंडेट जिस तरह आज डिबेटेबल हो गया है, आपने देखा कमिश्नर साहब ने आके जो कुछ कहा, मैं कह रही हूँ क्या ब्यूरोक्रेसी में एक नई सोच आ रही है या आप समझते हैं ये सिर्फ कॉस्मेटिक है? देखिए मैं कह रहा हूँ कि आज कमिश्नर रावलपिंडी ये कह रहा है कि वो खुद कह रहा है, जो इंचार्ज था इलेक्शन के प्रोसेस का, तो अगर वो कह रहा है कि मुझसे इलेक्शन रिग करवाया गया, 13 सीटें, मेरा ताल्लुक पिंडी डिवीजन से, 13 सीटें पिंडी डिवीजन की हैं, वो कह रहे हैं 13 सीटें रिग हुई हैं और 40-40 हज़ार वोट के मार्जिन मैंने कवर किए। तो आप इसका क्या जवाब देंगे? कौन इसका जवाब देगा? तो आज ये जुडिशरी की जिम्मेदारी है, ये चीफ जस्टिस साहब की जिम्मेदारी है जो सो मोटो पावर्स रखते हैं। सो मोटो पावर्स मैरिज हॉल ठीक करने के लिए नहीं होते। सो मोटो पावर्स जो हैं ये अफसरों को दबाने के लिए नहीं होते, ये इस मौके के लिए होते हैं कि आज इस सारे इलेक्शन कमीशनर को बुलाएं, पूछें भाई क्या हुआ चीफ इलेक्शन कमीशनर को, क्या हुआ मुल्क के अंदर। एक सेक्रेड जिम्मेवारी होती है इलेक्शन करवाना, क्योंकि सारे निजाम की बुनियाद उस इलेक्शन पे होती है। कल अगर हमारी हुकूमत वो होगी जो एक चोरीशुदा इलेक्शन की वजह से आई है, तो वो हुकूमत क्या परफॉर्म करेगी? तो वो चल भी नहीं सकती ना जी। आज के दौर में वो चल सकेगी? जी, आज के दौर की बात नहीं है। हुकूमतें, ये जो ओहदे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, आप एक ओथ लेते हैं, आप ओथ के मुताबिक अगर आपके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं होगी, ये ओहदे नहीं चलते, मुल्क नहीं चलते। एक बुनियादी इंग्रेडिएंट होता है निज़ाम को चलाने का, वो मॉरल अथॉरिटी है। मॉरल अथॉरिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मुफ्ती साहब, आज जब कमिश्नर साहब का बयान आया पिंडी के, तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी के एक बड़े रहनुमा, या मैं कह भी दूं, उन्होंने कहा, अगर आप मानते हैं, आप अभी तक PMLN में हैं, नहीं है तो ओके, PMLN के एक रहनुमा ने कहा कि जी वो मेंटली अनस्टेबल थे इसलिए उन्होंने ये बयान दिया है। तो दूसरे ने जवाब दिया, क्या इसीलिए लगाया था पिंडी में कि वो मेंटली अनस्टेबल थे? तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये एलिगेशंस एंड अदर एलिगेशन सीरियसली पॉलिटिकल पार्टीज इन चीज़ों को क्यों नहीं ले रही? जैसे शाहिद साहब कह रहे हैं कि प्रॉपर चीफ जस्टिस साहब को बुला के इन चीज़ों पे इंक्वायरी करना चाहिए बजाय दीवारें तोड़वाने के और बिल्डिंगें गिराने के। जी, वो इफ्तिखार आरिफ साहब का एक शेर याद आ रहा है कि कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, या तक जब खुलेगा जब कहानी ख़त्म होगी। तो अब ये तो पता चलेगा कि क्या हुआ है। मेरा नहीं ख्याल है कि कमिश्नर साहब मेंटली अनस्टेबल थे या इनस्टेबल थे, लेकिन अचानक इलेक्शंस के 10 दिन बाद और 9 दिन बाद जब वो मुबारकबाद दे रहे और 10 दिन बाद उनका ज़मीर जागा है, तो अमूमन 10 दिन रिटायरमेंट के 10 दिन पहले ब्यूरोक्रेसी का ज़मीर इस तरह जागता नहीं है। बहरहाल लेकिन बहरहाल ये तो अब खैर पता चलेगी। लेकिन जो शाहिद भाई की बात थी ना, देखें मॉरल अथॉरिटी इस वक्त जो है ना, सियासतदान के पास कोई बंदूक नहीं होती है कि रूल कर सके। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर हमने ये देखा है कि जब मार्शल्लाह भी आता है तो शुरू में लोग वेलकम करते हैं, लेकिन आखिर के अंदर मार्शल्लाह वाले बंदूक वालों को भी जाना पड़ता है, क्योंकि मॉरल अथॉरिटी पूरी खो जाती है।